अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किस्मत के बहुत धनी हैं। अब तक उनको ईरान जंग से रोकने के लिए जितनी भी करारदादें पार्लियामेंट यानी उनके मुल्क की कांग्रेस के अंदर पेश हुई हैं, वो तमाम की तमाम नाकाम गई है। कांग्रेस जो है वो दो हाउसेस पर मुश्तमिल है। अपर हाउस जो है वो सेनेट है और जो लोअर हाउस है वो ईवान नुमाइंदगान है। सेनेट के अंदर उनको ईरान जंग से रोकने के लिए अब तक 7 करारदादें पेश हो चुकी हैं और देखिए 7 की 7 नाकाम गई। इसके अलावा ईवान नुमाइंदगान में डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग से रोकने के लिए 3 करारदादें पेश हुई और वो 3 की 3 नाकाम गई। यानी कि किस्मत के कितने धनी है। कांग्रेस में जो पार्लियामेंट के अंदर जो कांग्रेस है उनकी उसके 2 हाउसेस हैं। सेनेट के अंदर बहुत मामूली अक्सरियत हासिल है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी को। 53 उनके हक में रिपब्लिकन पार्टी के हैं और 47 जो हैं वो डेमोक्रेट्स हैं। इसी तरह ईवान नुमाइंदगान जो 434 अरकान पर मुश्तमिल है उसमें 218 जो हैं वो रिपब्लिकन्स हैं और 216 जो हैं वो डेमोक्रेट्स हैं। यानी आपको सिर्फ 1-2 वोट आगे पीछे करने हैं और करारदाद मंजूर हो जाएगी। लेकिन अब तक 10 क्वेश्चन नाकाम हो चुके हैं, 7 सेनेट के अंदर और 3 ईवान नुमाइंदगान के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ईवान नुमाइंदगान में आज जो वोटिंग हुई है उसमें जो रिजल्ट आया है वो हैरत अंगेज रहा। 212 लोगों ने हक में वोट दिया करारदाद के, यानी डेमोक्रेट्स ने करारदाद पेश की। करारदाद ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग से दूर किया जाए, इस जंग को फौरन रोका जाए और उनके इख्तियार वापस लिया जाए जंग के हवाले से। 212 ने करारदाद के हक में वोट दिया और 212 ने ही करारदाद की मुखालफत में वोट दे दिया, यानी डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में वोट दे दिया। और अमरीकी कानून के मुताबिक जब वोट बराबर हो जाए तो जो फैसला चल रहा होता है वो कंटिन्यू करता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं रोका जा सका। अच्छा, 1-2 रोज पहले सेनेट में भी वोटिंग हुई थी। अब सेनेट में जो है रिपब्लिकन्स 53 है और डेमोक्रेट्स 47 हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ, रिजल्ट आया 50 लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की कि नहीं जंग जारी रहनी चाहिए और 49 ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जंग बंद कर दें। यानी कि सिर्फ 1 वोट के मामूली फर्क से डोनाल्ड ट्रंप जंग जारी रखने में कामयाब हो चुके हैं। उनको जंग जारी रखने से नहीं रोका जा सका। यह बहुत मामूली फर्क है, बहुत मामूली फर्क है। रिपब्लिकन्स यानी कि जो ईवान नुमाइंदगान है उसमें गुज़िश्ता रोज 2 अरकान ने हिमायत में वोट दिया डेमोक्रेट्स के। उन्होंने रिपब्लिकन्स के 2 अरकान ने डेमोक्रेट्स की करारदाद की हिमायत की, जबकि एक डेमोक्रेट ने अपनी करारदाद की मुखालफत कर दी। तो इससे क्या हुआ, वोट बराबर हो गए 212 से 212। इसी तरह सेनेट के अंदर भी जब करारदाद पेश हुई, डेमोक्रेट्स ने पेश की, उस वक्त भी रिपब्लिकन्स के कुछ अरकान ने मुखालफत कर दी, अपने ही डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत कर दी। लेकिन डेमोक्रेट से एक रुकन जो है वो पलटक आ गया और जिससे क्या हुआ कि 1 वोट से उनकी करारदाद नामंजूर हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि चीन के दौरे से आज ही वापस आ रहे हैं, उनकी कांग्रेस के अंदर एक्टिविटी चल रही थी, सारे मामला चल रहे थे, उनको ईरान जंग से रोकने की कोशिश की जा रही थी। अगरचे देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ये चाहते हैं कि किसी तरह वो ईरान जंग से निकल जाएं, क्योंकि ईरान जंग के अंदर जितने नुकसानात जो हैं अमेरिका उठा रहा है, जितनी सुबकी उसको हो रही है, जितनी महंगाई का सामना करना पड़ा है, जिस तरह अशिया खुर्दनोश महंगी से महंगी तरीन होती चली जा रही हैं, फ्यूल की प्राइसेस बेतहाशा बढ़ गई हैं। फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने से दुनिया में बेचैनी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। तो अमेरिका अब खुद चाहता है कि किसी तरह उसको बाइज्जत रास्ता मिल जाए और वो इस जंग से बाहर निकल जाए। कांग्रेस ने भी कोशिश करके देख ली, कांग्रेस में भी वो वोट जो है उनके हक में नहीं जा सके, करारदादों के हक में, और डेमोक्रेट्स अब तक नाकाम है। अब सूरत यह है कि आखिर ये करारदादें पेश क्यों की जा रही हैं। अमेरिकी कानून ये कहता है कि अगर कांग्रेस के दोनों हाउसेस यानी कि सेनेट और ईवान नुमाइंदगान अगर दोनों अपनी करारदाद मंजूर कर लें तो अमरीकी सदर को किसी भी जो जंग, खास तौर पर जंग से मुतालिक एक्शन से रोका जा सकता है। अमरीकी सदर के पास ये इख्तियार ज़रूर है कि वो कुछ छोटी मोटी झड़पें कर सकता है, कुछ छोटा मोटा हमला कर सकता है। वो ये कह सकता है जी कि एग्जेक्टिव ऑर्डर हमने दे दिया, इस वक्त हालात ऐसे थे कि फौरी तौर पर जंग हमें करनी पड़ गई, कुछ झड़पें करनी पड़ गई, क्योंकि हम हाउस को बुलाते तो देर हो जाती, कांग्रेस को इकट्ठे होने में देर लग जाती, सेनेट वाले आ जाते उनको देर लगती, ईवान नुमाइंदगान को इकट्ठा करने में देर लगती, और करारदाद आती और हम उनसे इजाज़त लेते और फिर हम जंग शुरू करते तो उसमें टाइम लग जाता। तो इसलिए हमने फौरी तौर पर यह जंग शुरू कर लिया। और ईरान के बारे में अमेरिका की हुकूमत ने तासुर यही दिया कि ये कोई
फुल फ्लैज जंग नहीं है, ये तो कुछ झड़पें थी, हमने अपने कुछ मामला थे उनको दुरुस्त करना था, इसके लिए हमें ये फौरी तौर पर करना पड़ा। ये फुल फ्लैज जंग नहीं है जो अमेरिका ने शुरू की है ईरान के मुतालिक, ये है अमेरिकी हुकूमत का मौक़िफ़। अब जबकि अमेरिका को रोका जा रहा है, अमेरिका की जो हुकूमत है उसको रोका जा रहा है, कांग्रेस में डेमोक्रेट्स कोशिश कर रहे हैं, रिपब्लिकन जो ईवान नुमाइंदगान के अंदर और सेनेट के अंदर, अगर उनकी ये कोशिशें कामयाब हो जाती तो फिर क्या सूरत हाल पैदा होती। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें यह था कि अगर सेनेट भी करारदाद मंजूर कर लेता और ईवान नुमाइंदगान भी ये करारदाद मंजूर कर लेते तो फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये जंग फौरी तौर पर रोकने पड़ जाती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास भी इख्तियार है, और वो इख्तियार है इस कानून साजी को वीटो करने का। यानी अमरीकी कानून ये कहता है कि अगर सेनेट और ईवान नुमाइंदगान करारदादें मंजूर करके सादा अक्सरियत से अमरीकी सदर को किसी एक्शन से रोकें तो अमरीकी सदर उस एक्शन को वीटो कर सकता है। अब फिर एक मसला पैदा हो गया, अब इस वीटो को कैसे ख़त्म किया जाए। तो उस वीटो को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस को फिर दोबारा से कानून साजी करनी है, और इस बार कानून साजी 2/3 मेजॉरिटी से करनी है, यानी 2/3 अक्सरियत लेनी है। 2/3 अक्सरियत से ही अमरीकी सदर के वीटो को ख़त्म किया जा सकता है। जब इतनी कशीदा सूरत हाल पैदा हो जाए कि जब कानून पास हो जाए, जब अमरीकी सदर उसको वीटो कर रहे हो, जब दुनिया को जंग के ख़तरे में डाल दिया गया हो, जब दुनिया की सलामती ख़तरे में डल चुकी हो, तो फिर सिर्फ वीटो ख़त्म नहीं होगा, फिर डेफिनेटली अमरीकी पार्लियामेंट यानी अमरीकी कांग्रेस के पास एक ही रास्ता बचता है, और वो है मुआखजे का रास्ता। फिर वीटो खत्म करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं आएगी, फिर 2/3 मेजॉरिटी का इस्तेमाल होगा अमरीकी सदर की इम्पीचमेंट के लिए, जिसके खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के अंदर जो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह हमला किया और अपने मुवाफ़क़त में सारे हालात को करने की कोशिश की, तो वो सारे हालात अब डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स पर उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के अंदर, सेनेट के अंदर सिर्फ 3 अरकान की अक्सरियत हासिल है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन्स को, यानी 50 और 47 का फर्क है। और दूसरी जानिब ईवान नुमाइंदगान के अंदर सिर्फ 2 अरकान की अक्सरियत हासिल है, 218 और 216 का फर्क है। तो अब जो मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें आधे अरकान मुंतखब होंगे, तो उसमें जो सूरत यही बनती नजर आ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो इस वक्त पॉपुलैरिटी के हिसाब से इंतहाई निचली सतह पर है। खुद अमरीकी सदर जो है, सिर्फ 33% लोग जो हैं वो अमरीकी सदर की हिमायत करें, और जो अमरीकी सदर की हिमायत होती है वही तकरीबन उसके पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत का भी पैमाना समझा जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी इस वक्त 33% लोगों के दिलों पर राज कर रही है, और 33% वोटों के साथ आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। इनको बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, और जो हाउस है, जो कांग्रेस है, इन सेनेट के अंदर भी तरतीब बिल्कुल बदल सकती है, ईवान नुमाइंदगान के अंदर भी तरतीब बिल्कुल बदल सकती है। और ये तरतीब अगर बदलती है तो फौरी तौर पर अमरीकी सदर को जंग से रोका जा सकता है, और अगर तनाज़ा ज़्यादा बढ़ता है तो ये दोनों हाउसेस इम्पीचमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, और इम्पीचमेंट अगर होती है तो फिर ये एक बहुत अहम मौका होगा कि अमरीकी सदर को उसके इक़्तिदार के दौरान ही ओहदे से अलहदा कर दिया जाएगा। जो आखिरी इम्पीचमेंट की कोशिश थी वो बिल क्लिंटन के खिलाफ हुई थी। बिल क्लिंटन के खिलाफ इम्पीचमेंट जो मोनिका लेविंस्की केस था उसमें उनकी इम्पीचमेंट हुई थी, और उस इम्पीचमेंट में बिल क्लिंटन बचने में कामयाब हो गए थे। अब मुमकिन तौर पर इस साल के इख्तिताम पर भी डोनाल्ड ट्रंप को एक मुमकिन इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ सकता है, और इम्कानात यही हैं कि वो बच जाएंगे, क्योंकि हाउस में 2/3 मेजॉरिटी के लिए बहुत बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ेगा डेमोक्रेट्स को। तो अभी उसके लिए साल के इख्तिताम तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा।